आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज आयोजित है और यह बैठक राजधानी नई दिल्ली के एनडीएसवी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित है। बैठक की तैयारी पूरी कर ली गई है। अतिथियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन आज सुबह से ही आरजेडी के कई बड़े नेताओं ने मोर्चा संभाल रखा है इस कार्यकारिणी की बैठक को सफल बनाने के लिए। हमारे साथ मनोज झा जी हैं, प्रोफेसर हैं, आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं और प्रवक्ता भी हैं। मनोज जी, इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो आज बैठक हुई उसमें मुख्य एजेंडा क्या? देखिए, मुख्य एजेंडा कार्यकारिणी का है कि देश के जो राजनीतिक हालात हैं, आर्थिक हालात हैं, उनके मद्देनजर प्रस्ताव रखना, प्रस्ताव पर चर्चा हो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशन में और पूरे देश के डेलीगेट आए हुए हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि कल जब फिर ओपन कन्वेंशन होगा ये प्रस्ताव पारित होंगे और देश में विपक्षी एकता की मुहिम, जिसको लालू जी लगातार अध्यक्ष के रूप में लोगों से कह रहे हैं कि साथ बैठो, एक प्रगतिशील विकल्प बनाओ, एक कार्यक्रम बनाओ, ताकि बेरोजगारी पे चर्चा हो, महंगाई पे चर्चा हो। ये जो हमने देश में दीवारें खड़ी कर दी है कौमों के बीच में, समुदायों के बीच में, उन दीवारों का खात्मा हो, यही हमारी पूरी की पूरी कोशिश होगी। और साथ ही देश को ये भी संदेश देना कि ईडी, आईटी और सीबीआई के माध्यम से जो कोशिश हो रही है कि विपक्ष मुक्त किया जाए, वो कभी नहीं कर पाएंगे। 24 में लोग मत पेटी से जवाब देंगे। लालू जी ने कई के जेपी आंदोलन के गर्भ से निकले हुए हैं। पहले उन्होंने सामाजिक न्याय का नारा दिया था। आज आरजेडी के पोस्टर में हम देख रहे हैं कि जनहित सर्वप्रथम, यानी कि जनता के हित को सबसे पहले प्राथमिकता, वो जनता कोई भी हो। क्या लगता है कि आरजेडी ने बदलते जमाने के साथ अपने नारे भी बदले? आप समझ नहीं पा रहे हैं। सामाजिक न्याय की धारा ही यहाँ तक पहुंची है। सामाजिक न्याय जिसके माध्यम से सत्ता समीकरण का व्याकरण बदल गया, आज वो जनहित सर्वप्रथम तक आया। और जाहिर तौर पर उसमें भी क्या सबसे बड़ी भूमिका होगी, जो हाशिए के समूह है, जो गरीब वंचित वर्ग है, उसका हकूक सुरक्षित रखे, यही है जनहित सर्वप्रथम। लोकनायक जयप्रकाश की पुण्यतिथि के अवसर के तुरंत बाद आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, कार्य समिति की बैठक, खुला अधिवेशन और उसके तुरंत बाद जेपी जयंती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी प्रसाद यादव सिताबदियारा जाते हैं, फिर 11 तारीख को बृहद कार्यक्रम। इस बीच में जो राजनीति है वो बदल रही है, देश की राजनीति, बिहार की। जेपी एक बार फिर सभी के जेहन में, अमित शाह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूरी बीजेपी जेपी को भुनाने में लगी। नहीं, मैं तो कोशिश कर लें भुनाने की। जेपी को संभालना यहाँ आसान नहीं है भाई। हृदय में अगर जेपी होंगे ना तो गोडसे नहीं हो सकते। जेपी और गोडसे एक साथ किसी के हृदय में वास नहीं कर सकते। जो गोडसे वाले हैं, अरे उनकी पार्टी के एक सांसद ने कहा कि गोडसे सबसे बड़ा देशभक्त था। किस मुंह से जेपी के पास जाएंगे आप? जेपी के पास जाने के लिए आपको ऐसे गंगा जल की जरूरत है ना, जो आपसे नहीं हो पाएगा। लेकिन आरजेडी का जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम हो, तेजस्वी का शपथ ग्रहण हो तो फिर ईडी की छापेमारी, आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हो तो फिर चार्जशीट दाखिल। क्या इसके मायने क्या? नहीं, मायने तो आप लोग जानते हैं, हमें तो आदत पड़ गई है पूरे देश में। और सबसे ज्यादा तो हमारे दल, लालू जी और लालू जी के परिवार ने दंश झेला है। ये जो राजनीति है ना, वेंडेटा की, दुर्भाग्यपूर्ण बदले की भावना कार्रवाई की, इस राजनीति को भी विराम जनता लगा देगी। कल तक आरजेडी अकेले थी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, मनोज झा जूझ रहे थे। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी खुलेआम आपके समर्थन में आएंगे, कहे कि ये कोई मामला नहीं है, परेशान। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। और आप ये समझिए कि ये जो ताकत इकट्ठा हुई है ना बिहार में, ये पूरे देश की बयार को बदल देगी। जो लोग अभी सोच रहे हैं कि हम जेपी के यहाँ जाकर के कुछ वैकल्पिक कर लेंगे, उनके हाथ में कुछ नहीं है। एक बात, अंतिम सवाल, जगता बाबू नाराज हैं। जगता बाबू ने पार्टी के लिए सब कुछ किया, लेकिन अभी तक वो आए नहीं है। लगता नहीं कि उनकी कमी? बताइए, उनकी नाराजगी आपसे बात हुई है क्या? वो अभिभावक हैं दल के, सिर्फ वरिष्ठ नेता नहीं है। एक तरह का न्योनाश्रय संबंध है लालू जी और तेजस्वी जी के साथ। वो आए ना आए ये अलग बात है, वो हमेशा हमारे बीच है। उनका आशीर्वाद है, उनके मातहत हम सब ने काम किया है। इसलिए ये मीडिया के लिए एक गॉसिप का मामला हो सकता है, हमारे लिए बहुत संवेदनशील विषय है। और वो हमारे अभिभावक थे, हैं और रहेंगे। पाटलिपुत्र से हस्तिनापुर की यात्रा, क्या संदेश लगता है? आप तो हस्तिनापुर में रहते ही हैं, क्या जाएगा समूचे देश में से? पहले आरजेडी ने अपने 26 राज्यों के प्रतिनिधियों को ये संदेश देने की कोशिश की, क्या आम जनता के बीच भी जाएगा ये संदेश? सीधी सी बात है, एक संदेश, दिल्ली दूर नहीं। धन्यवाद। तो ये है मनोज झा,
आरजेडी के प्रवक्ता हैं और इन्होंने साफ साफ आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, कार्य समिति की बैठक में आरजेडी का एजेंडा क्या होगा, खुले अधिवेशन में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी का संदेश क्या होगा, आगामी जो 2024 की लड़ाई है उसको आरजेडी किस तरह से विपक्षी एकता के साथ लड़ेगी, इन सारी बातों का खुलासा इन्होंने किया है। राजद के प्रधान महासचिव और बिहार के सहकारिता मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हमारे साथ हैं। आइए हम इनसे सीधे बात करते हैं। क्या कहेंगे, ये 2 दिवसीय जो सम्मेलन है इसका क्या? ये 2 दिवसीय कार्यक्रम जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के संगठनात्मक चुनाव का अंतिम पड़ाव है, जिसमें प्रथम दिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जो आउटगोइंग कार्यकारिणी है, जो पहले से बनी हुई है, और उसमें प्रस्ताव पास किए जाएंगे और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के का जो चयन हुआ है राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, उस संबंधी प्रस्ताव पारित होगा। कल राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी और उसमें घोषणा होगी कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की, और उसके बाद कल ही खुला सम्मेलन, राष्ट्रीय सम्मेलन होगा, खुला अधिवेशन, और उसमें सारे लोग आएंगे। पार्टी का यह कार्यक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण है और चूंकि पूरे देश में राष्ट्रीय जनता दल का जो संगठन है उससे लोगों की भागीदारी हो रही है और इसलिए वो दिल्ली में रखा गया है। आज के इस अवसर पर हम तमाम यहाँ पर उपस्थित जो पार्टी संगठन के साथी हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। माननीय लालू प्रसाद जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर मैं समझता हूँ कि पार्टी हमेशा से उनके लीडरशिप में इतनी मजबूत स्थिति में पहुंची है और आगे सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता का जो हमारा सैद्धांतिक आधार है उसको और अधिक मजबूती मिलेगी। देश विपक्षी दलों की राष्ट्रीय उसमें भी उसकी बड़ी भूमिका होगी। आलोक जी, पार्टी के प्रधान महासचिव मौजूद हैं, अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू नहीं आ रहे हैं, क्या क्यों नाराज है? जगदा बाबू आ रहे हैं जी, जानकारी मिल गई है। अब मैं पूरा विश्वास रखता हूं कि जगदा बाबू आ रहे हैं। धन्यवाद। तो ये हैं आलोक मेहता और इनका दावा है कि जगदानंद सिंह कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे। जगदानंद सिंह आ रहे हैं, हकीकत क्या है इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। विधान परिषद के उपसभापति डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे जी, हालांकि ये संवैधानिक पद पर है, लेकिन पार्टी से कितना मोह है पूर्वे जी का, हम इन्हीं से सुनते हैं। आप आए हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए, क्या संदेश होगा इस बैठक में? देखिए, अभी जो राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, इस बैठक का ऐतिहासिक महत्व है। जब पूरा देश का हर नागरिक संत्रस्त है, ये सांप्रदायिकता जो आरएसएस, बीजेपी, मोदी सरकार की का लहर जो चल रहा है और जो एक नफरत, आपसी भाईचारा और जो संविधान को लौटने पलटने का की जो साजिश है, वैसी स्थिति में माननीय लालू प्रसाद यादव जो शुरू से सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक सौहार्द के पुजारी रहे हैं, सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता के प्रणेता रहे हैं, उनका 12वें बार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर न सिर्फ हम उनका अभिनंदन करेंगे बल्कि उनके द्वारा एक पूरे देश में विपक्षी एकता का एक बड़ा भारी मैसेज इस बैठक से जाने वाली है। और हमको लगता है कि जितने भी विपक्ष की पार्टी है जो भारत के संविधान में, लोकतंत्र में, समाजवाद में विश्वास करती है, उनकी दृष्टि आज की बैठक के प्रति है। तो यह बड़ा भारी महत्व है और पूरे बिहार में और राष्ट्रीय जनता दल को मानने वाले पूरे हिंदुस्तान के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में भारी उत्साह है कि साहब हमारा नेता लालू प्रसाद यादव और युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, इसको भावी मुख्यमंत्री के रूप में लोग देख रहा है, वही विपक्षी एकता का नायक बनेगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, क्या इसका मुख्य उद्देश्य है, क्या संदेशा जाएगा इसमें? जाहिर है कि माननीय लालू जी शुरू से ही पिछड़ों की, कमजोरों की मदद करते आए हैं और जाहिर है कि आज का बागडोर भी उनके ही हाथ में है। तो ये बहुत अच्छा मैसेज जाएगा
कि जो गरीबों के मसीहा हैं, जो गरीबों की मदद करते रहे हैं, वो ऐसे इंसान हैं जिनका रहती दुनिया तक उनका नाम इज्जत से लिया जाता रहेगा, लालू जी का। 2024 के चुनाव की भी तैयारी? बिल्कुल 24 की, लेकिन आज 24 की तैयारी तो हम तो ज़्यादा एनडीए कर रही है, हम तो उसे कम कर रहे हैं, लेकिन जनता अब उखाड़ करके फेंकने ही वाली है एनडीए की सरकार को। कि जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, इसका मुख्य संदेश क्या है? ये हम लोगों के पार्टी का के निर्वाचन का ये अंतिम कड़ी है। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो एजेंडा तय होगा उस पर कल राष्ट्रीय परिषद में बहस होगी और खुले अधिवेशन में इसका अप्रूवल दिया जाएगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो निर्वाचित हुए हैं उनकी विधिवत घोषणा कल होगी और उन्हें सर्टिफिकेट राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी श्री उदय नारायण चौधरी जी के द्वारा दिया जाएगा और इसकी सूचना ये निर्वाचन आयोग को दी जाएगी, जो हमारे पार्टी की विधिवत पूरे देश की जो चुनाव की प्रक्रिया है वो पूरी कर ली है। इसके बाद संगठन चुनाव के बाद क्या 2024 के लोकसभा चुनाव की भी तैयारी है क्या? कल का संदेश क्या होगा? निश्चित तौर से ना, ये जो संदेश गया है, आज जो बिहार में जो सरकार बनी है उसका देशव्यापी संदेश गया है और इसका परिणाम आपको 2024 में देखने को मिलेगा। ये हमारे साथ आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री शिवानंद तिवारी जी हैं। आइए हम सीधे उनसे बात करते हैं। सर, ये 2 दिवसीय जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, कार्य समिति है, खुला अधिवेशन है, क्या संदेश है इसका? संदेश का ये तो हमारे पार्टी का जो संविधान है उसकी ये जरूरत है। हर 3 साल के बाद जो है फिर से नया चुनाव होता है, नई समिति बनती है, वही हो रहा है। और आज जो मौजूदा हालत है देश की, उसमें जो हमारे साथी हैं जो देश भर से यहाँ जुटे हैं, सब राय विचार विमर्श करेंगे। अभी हम लोग का बिहार में जो परिवर्तन हुआ है, नीतीश कुमार, लालू यादव एक साथ आए हैं, उसका एक बढ़िया संदेश जो है देश भर में गया है और लोगों के मन में एक उम्मीद पैदा हुई है कि बिहार से जो शुरुआत हुई है उसका अच्छा नतीजा जो है दिखाई देना चाहिए 2024 के चुनाव में। तो इन सारे मुद्दों पर बातचीत होगी। 2024 के चुनाव की तैयारी के लिए संदेश भी होगा क्या कार्यकर्ता? स्वाभाविक है। लेकिन पार्टी के अंदर कुछ जगता बाबू, आपके मित्र भी है, नाराज। अब जगता बाबू से अब तेजस्वी वगैरह बात करेंगे, हमारी कोई जगता बाबू से बातचीत नहीं हुई थी। 3 दिन पहले हमसे बातचीत हुई थी, हमको इस बात का एहसास नहीं हुआ कि वो नहीं आ रहे हैं। हमसे बातचीत हुई थी, वो उनके लड़के ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद हमारी बातचीत हुई थी, तो हमको कभी एहसास नहीं हुआ कि वो नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आए इसके बारे में ये लोग बात करेंगे। लेकिन एक तरह जिस दिन तेजस्वी का शपथ ग्रहण होता है, ईडी की छापेमारी, जिस दिन आपका कार्य समिति ये तो पहले ही कहा जा चुका था। दाखिल आप तो वहाँ रहे हैं, आपको मालूम है कि पहले ही ये कहा जा चुका था कि ऐसा होगा। बल्कि ये भी संभव है कि नीतीश कुमार की तरफ भी हाथ बढ़ावें, तो उसके बारे में भी नीतीश कुमार से ही पूछा गया था। उन्होंने कहा था कि जनता सब देखेगी, तो जनता सब देख रही है। ये है शिवानंद तिवारी। और खास करके जगदानंद सिंह की जो नाराजगी है, इस नाराजगी पर इन्होंने कहा है कि ये जानकारी हमें नहीं हुई, हालांकि जगता बाबू से बातचीत हमारी जरूर हुई। पार्टी के जो प्रधान प्रवक्ता हैं वो बताएंगे सब बातों को, पार्टी के प्रधान प्रवक्ता बताएंगे सब विषय को। हम छोटा कार्यकर्ता हैं पार्टी के। मैं पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष के बारे में पार्टी के लोग बताएंगे। कल आप लालू जी से भी मिले थे, हमारे वो नेता है, हमेशा मुलाकात होती है। की बातचीत नहीं हुई, आएंगे कि नहीं आएंगे? पार्टी के प्रधान प्रवक्ता बताएंगे इस विषय में। सर, क्या लालू यादव से, तेजस्वी यादव से बातचीत हुई है कुछ? पहले पार्टी के कार्यक्रमों में भाग लेने दीजिए, बाद में बात हो जाएगी। पार्टी के कार्यक्रमों में भाग लेने दीजिए, फिर बात हो जाएगी। मैं यही हूँ। मैं पहले भी बोला हूँ कि मैं कायम हूँ, कोई मेरे बयान में बदलाव नहीं है, तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ। आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए सभी बड़े नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया और साथ ही नीतीश मंत्रिमंडल के सदस्यों के भी आने का सिलसिला शुरू हो गया। हमारे साथ कृषि मंत्री हैं सर्वजीत जी, आइए इनसे ही सीधे बात करते हैं। सर्वजीत जी आए हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए, क्या इस बैठक का क्या उद्देश्य और क्या संदेश जाएगा इसका? ये पूरी दुनिया को पता है कि यह सामाजिक न्याय का दल है
यह गरीबों का दल है, यह अम्बेडकरवादी दल है और यहाँ से पूरे देश को संदेश जाएगा कि वर्तमान में देश की क्या हालात है। चर्चाएं भी यही होगी, आखिर देश क्यों बट रहा है, आखिर देश में धर्म की बात क्यों हो रही है, आखिर देश में मंदिर मस्जिद की बात क्यों हो रही है, देश में नौजवानों की बात क्यों नहीं हो रही है, देश में नौकरियों की बात क्यों नहीं हो रही है। ये सारी चीज़ पे जो है आज चर्चा होनी है और यहीं से मैं समझता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी और नौजवानों के नेता तेजस्वी जी एक पूरे देश को एक संदेश देंगे। आरजेडी किसानों की, गरीबों की, गुरबों की बात करती है। किसानों के विभाग की एक बड़ी जिम्मेवारी आपको मिली है सुधाकर जी पर, क्या योजना है, क्या मन में है? देखा नहीं आपने क्या 9,000 नौकरियां जनरेट किया हमने और जो विजन है हमारे नेता का कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे, उसमें मैं अकेला हमारा विभाग 9,000 नौकरियां दे रहा है। और जो जलवायु परिवर्तन हो रही है पूरी दुनिया में, उसके लिए मेरे जैसे ही मैंने पद पे बैठा, कुर्सी को मैंने जैसे ही संभाला, 100 करोड़ का सब्सिडी हमने दिया। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ आपके माध्यम से पूरी हिंदुस्तान देखेगी और जितने भी स्टेट हैं, भारत सरकार है, सबको एक सीख मिलेगी कि आखिर देश का नौजवान दिशाहीन क्यों हो रहा है, आखिर देश का नौजवान बेरोजगारी का मार क्यों झेल रहा है। तो इसी को हम लोग काम करेंगे और काम करने के लिए ही यहाँ आए हैं और पूरे देश में एक बार पुनः भाईचारा स्थापित हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल करके रहें, यही हम एक संदेश यहाँ से दें। तो ये थे कृषि मंत्री बिहार के सर्वजित और ये कह रहे हैं कि किसानों की समस्या के निदान के लिए हमने प्रयास शुरू कर दिया है और जो आज पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है या जो खुला अधिवेशन होगा, इस अधिवेशन के जरिए भी बिहार सरकार किसानों के लिए क्या कर रही है, यह संदेश पूरे देश को देने की कोशिश की जाएगी। राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज दिल्ली में हो रही है और इस बैठक में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव, शरद यादव, प्रदेश के जो बड़े नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, श्याम रजक, रामचंद्र पूर्वे सभी बड़े नेता यहाँ पे मौजूद हैं और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो राष्ट्रीय आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव संपन्न हुआ है उस पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने मुहर लगा दी है और अब ये कह सकते हैं कि कल जो 10 अक्टूबर को आरजेडी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने वाली है और खुला अधिवेशन होने वाला है, उसमें 12वीं बार आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में लालू प्रसाद यादव की ताजपोशी होगी और इस बैठक में जो हैं वो प्रस्ताव पारित किए गए हैं, चाहे 5 प्रस्ताव पारित किए गए हैं, वो सामाजिक हैं, आर्थिक हैं, राजनीतिक हैं, विदेश हैं और ये 5 प्रस्ताव इसमें पारित किए गए हैं और इस प्रस्ताव के द्वारा जो है सो इस प्रस्ताव को आज इसमें पारित किया गया और इस प्रस्ताव पर मुहर जो है सो कल राष्ट्रीय अधिवेशन में लगेगा और उसमें आप ये कह सकते हैं कि उसमें ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव खुला अधिवेशन को भी संबोधित करेंगे और इस तरह से 2024 के चुनाव के आगाज की शुरुआत होगी। तो राजधानी नई दिल्ली के टीएमसी के कन्वेंशन हॉल में ये कार्यक्रम आयोजित की गई है और इस तरह से यह आप देख सकते हैं कि कार्यकारिणी की बैठक अब लगभग समाप्त होने पर है। मौन जो मृतक हैं उनको श्रद्धांजलि देने के बाद इस कार्यक्रम की विधिवत समापन किया जा रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक आरजेडी के लिए है कि 5 जुलाई 1997 के बाद पहली बार आरजेडी का राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ पे हो रहा है। एजेंडा क्या था, आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की? एजेंडा है पूरे देश को संकट से बाहर निकालना। गठबंधन का एक ही लक्ष्य है कि सारे अपोजिशन को एक किया जाए और देश की जो परिस्थिति है वो संकट भरी है। तो उस समय मतलब यानी पार्टी के सामने चुनौती है, उस चुनौती को
तरीके से लेना चाहिए। इसमें पार्टी नेतृत्व के द्वारा आगामी 2024 के चुनाव की तैयारी करने की जा रही है। इसका एक तरह से आगाज किया जाएगा। कैमरामैन सुनील के साथ अशोक मिश्र, कशिश न्यूज, नई दिल्ली।